हिमाचल प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती आज ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सत्ती ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के ही गांव कुठार खुर्द में पेयजल योजना का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। 41 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई इस पेयजल योजना का लाभ कुठार खुर्द की 1365 लोगों को मिलेगा। इस दौरान जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता नरेश दीवान भी मौजूद रहे। साथ ही सत्ती ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के शीघ्र निदान का आश्वासन भी दिया। सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्तासीन होने के बाद से ऊना विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति मिली है। सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना है और आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ती ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम रही है। सत्ती ने कहा कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है और सरकारों का ध्यान कोरोना पर केंद्रित होने के चलते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऊना विधानसभा क्षेत्र में विकास से संबंधित अनेकों योजनाओं को हम लोगों ने अमली जामा पहनाया है। उसी कड़ी में आज गांव कुठार खुर्द में जल योजना का उद्घाटन किया गया है। 41 लाख रुपए से इस योजना का निर्माण हुआ है। इस पेयजल योजना से लोगों को पानी की जो समस्या थी उससे राहत मिलेगी और उसके साथ साथ इस गांव के लिए हम लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सड़कों का निर्माण भी किया है और अनेकों विकास के काम इस गांव के अंदर और अन्य गांवों के अंदर चले हुए हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों के अंदर भी हम लोग अलग अलग गांवों में पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं और स्कूलों के कमरे, ऐसी अनेकों योजनाओं का भूमि पूजन उद्घाटन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी हमेशा नाकामयाब रही है। कांग्रेस को जो ध्यान में नहीं आता है कि उनके पास मुद्दा क्या है। कभी वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। महंगाई के बारे में मैंने भी देखा, पिछले कल वो नारे लगा रहे थे, कुल मिलाकर के 16 लोग उनके थे। तो कांग्रेस की आज ये हालत हो गई है कि क्या स्थिति उनकी हो गई है। और उसके साथ साथ मुझे कई बार हंसी भी आती है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी वाले अब चुप क्यों हैं। यानी वो चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका में भी हम भी जाएँ। उनको यानी विपक्ष की भूमिका अदा करने में भी दिक्कत आती है, हमेशा सत्ता में रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष का काम रहता है कि जो कोई काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसके ऊपर यानी उंगली उठाना। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महंगाई के कारण लोग परेशान हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके कारण है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल में करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इन सब चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे। कोरोना के कारण कुछ चीज़ें की तरफ फोकस कम हुआ है, लेकिन अब कोरोना धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ओर भी ध्यान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें देंगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।